महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी के एक अमेरिकी भक्त डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्हें बाद में रामदास के नाम से जाना गया, उनके द्वारा लिखित पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में अंकित अंजनी के कथानुसार महाराज जी की कोई जीवनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तथ्य बहुत कम, कहानियाँ अनेक। बाबा जी भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से जाने गए, जहाँ पर बाबा जी समय समय पर प्रकट होते और सहसा अदृश्य भी हो जाते थे। वर्ष 1900 के प्रारंभ में महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के एक गांव अकबरपुर में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ। जन्म के समय पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें लक्ष्मी नारायण नाम दिया गया। केवल 11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करने लगे। इस भ्रमण के दौरान उन्हें अलग अलग नामों से जाना गया। गुजरात के बवनिया ग्राम में एक तालाब के निकट साधनारत होने के कारण वहाँ के लोग उन्हें तलैया वाले बाबा जी के नाम से जानते थे। श्री माँ से महाराज जी उन दिनों की चर्चा करते हुए बताते थे कि जब गांव की महिलाएं घूंघट निकाले सिर पर पीतल की गगरी रखकर तालाब से पानी लेने आती, तब उनको देखा करती थी। महाराज जी बताते थे कि उनके आने पर वह तुरंत तालाब में कूद जाते और लंबे समय तक जल में ही निमग्न रहते थे। देश के कुछ भागों में महाराज जी को तिकोनिया वाले बाबा तथा हांडी वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते थे। इस बीच महाराज जी गृहस्थ जीवन में भी लौटे, परंतु कुछ समय बाद ही गृहस्थ जीवन भी त्याग कर चले गए। बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में महाराज जी लक्ष्मण दास बाबा के नाम से पुकारे जाते थे। अंततः महाराज जी ने नीप करोरी नामक गांव में प्रवास किया और यहीं से नीप करोरी बाबा जी के नाम से विश्वविख्यात हुए। जिस प्रकार हवा कब और किधर की बहेगी यह कहना कठिन है, उसी तरह महाराज जी कब और कहाँ गए, कहाँ नहीं जा सकते थे। संभवतः 1940 के दशक में महाराज जी ने उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से कुमाऊं की पहाड़ियों की ओर भ्रमण प्रारंभ किया। पार्वतीय अंचल में महाराज जी के चरण कमल पड़ते ही यहाँ पर जगह जगह हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना होने लगी। प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि नीप करोरी बाबा जी कौन थे? क्या वह एक प्रसिद्ध तपस्वी थे जिन्होंने सर्वोच्च सिद्धियों की साधना करके शक्तियाँ प्राप्त की, या वह भी भारत के अनेक चमत्कारी साधु संतों में से एक थे, या फिर वह घर घर के स्नेही पितामह जैसे थे जिन्हें कुमाऊं के बच्चे प्यार से हनुमान पूज्य कहते थे? ऐसे अनेक प्रश्नों के अनेक उत्तर हो सकते हैं। इस संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। महाराज जी अपनी दिव्यता को प्रकट नहीं होने देते थे। जब भी कोई भक्त उनकी अपार शक्ति की झलक मात्र के निकट आने लगता, महाराज जी पल भर में उसकी बुद्धि भ्रमित कर सरलता से कह देते, मैं तो कुछ नहीं जानता। यदि मेरे सामने यह प्रश्न रखा जाए कि नीप करोरी बाबा जी कौन थे, तो मेरा एक सरल सा उत्तर होगा, महाराज जी दिव्य प्रेम के अवतार थे। एक दिन भक्तों के बीच बैठी एक माई से अचानक महाराज जी ने पूछा, तुम क्यों मुझसे प्रेम करती हो? आश्चर्यचकित माई इससे पहले कि कुछ उत्तर दे पाती, महाराज जी बोल पड़े, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। उनका यह प्रेम कारण और कार्य के नियम से परे था। ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी कृपा और करुणा की अविरल धारा के लिए न तो कोई कारण था और ना ही कोई विशेष समय।
कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।